हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कनिका। वेलकम टू माय चैनल प्रेप बायोलॉजी। सो आज की वीडियो में मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो रही है दैट इज द टुडेज टॉपिक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो 90 80 टू 90% चांसेस हैं जो क्वेश्चंस पेपर में दिख सकते हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके मैं आई हूं आपके लिए यूनिट 1, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यूनिट 1 के अंदर आपके 3 चैप्टर्स हैं बेटा, चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो तीनों चैप्टर्स के चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको एक वीडियो जरूर देख लेनी है जो कि है आपकी पीएससीबी की प्लेलिस्ट में। अब जब आप जाओगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। सबसे पहले लिंक ही है जो प्लेलिस्ट है पीएससीबी की क्लास 12 बायोलॉजी 2026 बोर्ड एग्जाम। तो जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये वीडियो आपको मिलेगी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। मतलब ये जो वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में लास्ट 10 ईयर्स में, ऑल्टरनेटिव ईयर्स में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। ऑल चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 मैंने 13 के 13 चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। तो उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना है। इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में जो पहली वाली वीडियो है, इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो आज की वीडियो में ऐड नहीं हुए हैं। तो ये आपके आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। इस बार भी चांसेस है कि आपको 50 टू 60% जो क्वेश्चंस है इसमें से दिखे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में हम यूनिट 1 रिप्रोडक्शन के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे विद आंसर्स आल्सो। ठीक है बेटा, अब देखो यूनिट 1 रिप्रोडक्शन के अंदर 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर नंबर 2 इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3 इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो अब बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो आपका 2026 का रहने वाला है इन चैप्टर्स का, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, सारे चैप्टर्स के डिस्कस कर रखे हैं कि किन किन चैप्टर्स में से आपको कितने कितने मार्क्स का पेपर में आएगा और कौन कौन से सेक्शन में कितने कितने आपको क्वेश्चंस मिलेंगे हर चैप्टर से। ठीक है, तो वो वीडियो भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में टोटल आपको कितने मार्क्स का पेपर में आएगा? 8 मार्क्स का। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूनिट 1 की, तो आपको टोटल आपको 16 मार्क्स का पेपर में दिखेगा यूनिट 1। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है यूनिट 1 की, तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, खासकर चैप्टर नंबर 1। जो बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि मैम इतना कर ले, ठीक है, हो जाएगा। नो बेटा, आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो तो फुल फ्लैज आपको करके जाने ही पड़ेंगे। ठीक है जी, तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का पेपर में आएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको 4 मार्क्स का दिखेगा एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आपको 4 मार्क्स का दिखेगा। टोटल कर देते हैं तो आपको 16 मार्क्स का यूनिट 1 की वेटेज है। इटसेल्फ दिस यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी सेट में आपको डबल फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? देखो, हमें पता है कि दो हमें पता है कि जो एक एग सेल है, एक एग सेल है वो फ्यूज करता है किसके साथ? एक एग सेल फ्यूज करता है एक मेल गैमीट के साथ। ठीक है जी, और एग सेल की प्लॉइडी हैप्लॉइड है एन, मेल गैमीट की प्लॉइडी हैप्लॉइड है एन। तो एन एन फ्यूज हो जाते हैं तो उसमें क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है जिसकी प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड। ठीक है, तो एक फर्टिलाइजेशन ये हो जाती है। सेकेंड फर्टिलाइजेशन होती है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई एंड किसकी? मेल गैमीट, सेकंड मेल गैमीट की। तो जब ये फ्यूजन होती है तो हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या है? 2n। मेल, एक मेल गैमीट की प्लॉइडी क्या है? n। तो हमारे पास फ्यूजन के बाद ट्रिप्लॉइड बॉडी बनती है, दैट इज एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये दो तरह की फर्टिलाइजेशंस होती हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, तो करके हम बोलते हैं इसे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में पूरा का पूरा गिवन है, अच्छे से आप इसको कर लोगे। ठीक है, प्लॉइडी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डिफाइन एपोमिक्सिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? ठीक है, एपोमिक्सिस क्या है? देखो बेटा, एपोमिक्सिस है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
की एक फॉर्म है जहां जब क्या होता है, वेयर सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना ही सीड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एपोमिक्सिस। अब बेटा ये जो एपोमिक्सिस है इसकी इंपॉर्टेंस देख लो, ये एग्रीकल्चर बेनिफिट्स में यूज होती है, जेनेटिक स्टेबिलिटी लाती है एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डिजायर्ड ट्रेड्स करती है, ठीक है। एपोमिक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही बेटा एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी का भी एक बार देख लेना डिफरेंस, ठीक है जी। तो बेटा कॉपी पेन साथ में रखो, जो जो पॉइंटर्स मैं बोल रही हूँ वो साथ में कॉपी में पॉइंटर्स लिखते रहो। क्यों? क्योंकि फिर आपको वीडियो के एंड तक ये भूल जाएगा कि मैम ने कौन कौन सा एक्स्ट्रा पढ़ने को बोला था, ठीक है। डिफरेंस बोला एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी का, अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज द रोल ऑफ टैपिटम। टैपिटम लेयर के फंक्शंस अच्छे से कर लेना। मैंने देखो पॉइंट्स में लिखा है, न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट फॉर द पोलन डेवलपमेंट, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। डिग्रेडेशन एंड रिलीज ऑफ पोलन, प्रोडक्शन ऑफ डेवलपिंग पोलन एंड सिंथेसिस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन बताओ मुझे कौन सी लेयर में होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। स्पोरोपोलेनिन कौन सी लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स में पाया जाता है, ठीक है। एक्साइन में डाला जाता पाया जाता है कि इंटाइन में, ये बता देना मुझे, ठीक है। तो ये टैपिटम के रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको भी करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज एन एप्पल कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, ठीक है। फॉल्स फ्रूट तब पता होगा जब आपको ट्रू फ्रूट का पता होगा, ठीक है, फ्रूट का पता होगा। फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने पॉइंटर में याद रखो, ये आपने रिवाइज कर लेना है, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट में डिफरेंस। एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहां से डेवलप होता है, थैलेमस से डेवलप होता है, जो कि एक फ्लावर का बेस है, ठीक है। बट देखो ट्रू फ्रूट कहां से ओरिजिनेट होता है, ओवेरी से, ठीक है बेटा। तभी हम एप्पल को हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि एप्पल इज ओरिजिनेटेड डेवलप्ड फ्रॉम द थैलेमस, ओके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई एप्पल इज कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ लोगे। नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज इमैस्कुलेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन इमैस्कुलेशन, व्हाई दिस टेक्निक इज यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में ये टेक्निक क्यों यूज की जाती है, ठीक है। तो बेटा इमैस्कुलेशन क्या है? इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं, एंथर को रिमूव किया जाता है पोलन ग्रेन्स, जब जब क्या होता है, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, मतलब एक फ्लावर है, ठीक है, और ये एंथर का स्ट्रक्चर है, दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज द एंथर। अब एंथर में क्या है कि अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं इमैस्कुलेशन में, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड। एंथर को पूरा का पूरा रिमूव कर देते हैं प्लांट में से, सो दैट इट इनहिबिट द पॉलिनेशन, ठीक है। हम पॉलिनेशन को उसी टाइम रोक देते हैं, ओके। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इमैस्कुलेशन, ओके जी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमैस्कुलेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकें, ओके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे लिखा है, दिस टेक्निक इज particularly important in bisexual plant, ठीक है, that prevent the self pollination, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है, सो दैट हम क्या कर सके, क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा से ज्यादा बन सके एंड जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सके, ठीक है। तो इमैस्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसका यूज क्या है प्लांट ब्रीडिंग में, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, वेयर एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस? तो ट्रिपल फ्यूजन क्या है? ट्रिपल फ्यूजन हमने अभी डिस्कस करा कि जब पोलर न्यूक्लियाई जो कि ये आपको दिख रहा है सेंटर में, सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई होता है जिसकी पोलरिटी क्या होती है 2n, ये फ्यूज करता है एक किसके साथ, मेल गैमीट्स के साथ, ठीक है, जिसकी पोलरिटी है एंड दैट इज हैप्लॉइड। तो जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो हमारे पास एक 3n ट्रिपलॉइड स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड द एंडोस्पर्म, ओके, दैट इज कॉल्ड द एंडोस्पर्म। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, वेरी वेरी इजी, ओके, फ्यूजन। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। पेपर में लास्ट ईयर पेपर में, ये डायरेक्ट पेपर में आया था 2025 में, आपको ये डायग्राम और उसकी लेबलिंग, ठीक है। तो लेबलिंग इसको भी आप अच्छे से करके जाना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना। मेंशन 2 स्ट्रेटजीज इवॉल्व्ड टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। तो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करी थी
दो स्ट्रेटजीज बताओ जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कई बार पेपर में डायरेक्ट आ जाता है कि डिफाइन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तो आपको अच्छे से यहाँ इसको भी करके जाना है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? जब पोलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर आर इनकैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग ग्रोथ ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, पोलन ग्रेन इज अनएबल टू जर्मिनेट। तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं होते, पोलन ट्यूब बनती ही नहीं है, इससे हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसको अच्छे से कर लेना। और सेकंड स्ट्रेटजी है डाइकोगैमी। बेटा डाइकोगैमी क्या है? इट इज द मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो हमें पता है दिस इज एंथर, ठीक है, एंड दिस इज द स्टिग्मा। एंथर एंड स्टिग्मा दोनों ही अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, जिससे क्या होगा? पॉलिनेशन होगी नहीं, जिससे हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द डाइकोगैमी। इसी तरह से एक टर्म होती है डिक्लाइनी। डिक्लाइनी क्या टर्म है? ये भी आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो these all are the terms which are very very important. self incompatibility भी अलग से टर्म इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज पॉलिनेशन इज कैरिड आउट इन एक्वेटिक प्लांट्स। तो बेटा देखो, जो मैं आपको वीडियो बोल रही हूँ, मोस्ट रिपीटेड वीडियो करके मैंने आपको बोला कि इस वीडियो से पहले आप देख लेना। उस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन है दैट इज द पॉलिनेशन की ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी में डिफरेंस। तो ये भी पॉइंटर में ऐड कर लो। ऑटोगैमी, जीनोगैमी, गिटोनोगैमी, ये तीनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए ये क्या है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन के अंडर कौन सी टर्म आती है, क्रॉस पॉलिनेशन के अंडर कौन सी टर्म आती है, ठीक है। तो रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक ये टेबल दे रखा है, तो इसको अच्छे से कर लेना बेटा। पॉलिनेशन की दो टाइप्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। सेल्फ पॉलिनेशन के अंडर ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी आते हैं, एंड क्रॉस पॉलिनेशन जिसे हम जीनोगैमी बोलते हैं, उनमें आपके पास दो दो एजेंट्स आ जाते हैं, एबायोटिक एजेंट्स, बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगी जिसे बोलते हैं हाइड्रोफिली, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगी जिसे बोलते हैं एनीमोफिली, एंड बायोटिक एजेंसीज में इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन को बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है। कायरोप्टेरोफिली बैट्स के थ्रू होगी, ओके, और नीथोफिली बर्ड्स के थ्रू होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट रिवीजन के लिए बनाया है, तो आप अच्छे से इसको इन टर्म्स को देख लेना, ठीक है। एंड चैजमोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर में कौन सी टाइप की पॉलिनेशन होती है, ये भी आप अपने पॉइंटर में ऐड कर लो, ठीक है। तो ये बेटा जो जो मैं पॉइंटर्स में ऐड करने को बोल रही हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको काम आएंगे, ठीक है। तो पॉलिनेशन एक्वेटिक प्लांट्स, मतलब एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं प्लांट्स, उनमें किस तरह की पॉलिनेशन होती है। तो बेटा देखो, वाटर पॉलिनेशन अकर्स, अब कौन कौन से प्लांट्स है? वेलिसनेरिया है एनसीईआरटी में, हाइड्रिला है, जोस्टेरा है, ठीक है। इनमें एक्वेटिक पॉलिनेशन होती है, ठीक है। इसमें क्या बेटा क्या होता है? इसमें होती है वाटर मीडिएटेड पॉलिनेशन अकर्स ओनली इन फ्यू प्लांट्स। इनमें क्या होता है? वेलिसनेरिया की बात करें तो पोलन ग्रेन्स आर स्ट्रीम अक्रॉस द वाटर सरफेस एंड आर कैरी टू द फीमेल फ्लावर फॉर पॉलिनेशन वाया द ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो क्या होता है बेटा यहाँ पे, अगर हम ये डायग्राम देखें, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ वेलिसनेरिया, ठीक है, जहां पे क्या हो रही है? वाटर पॉलिनेशन हो रही है। तो बेटा देखो, दिस इज द मेल प्लांट एंड दिस इज द फीमेल प्लांट। तो पोलन ग्रेन्स मेल प्लांट से जा रहे हैं वाटर के करंट से, ठीक है, वाटर के थ्रू यहाँ पे मेल प्लांट से पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं, और जो फीमेल फ्लावर की ओर जा रहे हैं जहां पे स्टिग्मा इसका मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी पॉलिनेशन होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस। ये दोनों टर्म्स की डेफिनेशन अलग अलग से भी कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की टर्म्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? फ्रूट की डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फ्रूट डेवलप हो जाएगा। बट पार्थिनोजेनेसिस क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं होते, यहाँ पे हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। पार्थिनोकार्पी प्लांट्स में पाई जाती है। पार्थिनोजेनेसिस जो है वो इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स और लोअर प्लांट्स में पाई जाती है। एग्जांपल्स आप अच्छे से इसको कर लोगे, ठीक है। और साथ ही मैंने जो आपके पॉइंटर्स में रिवीजन कर लेना, कौन कौन से डिफरेंस है, दैट इज द एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी में ऑरेंज सिट्रस फ्रूट का एग्जाम्पल कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है जी, ओके। एंड जो डिफरेंस है दैट इज द ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट में
डिफरेंट एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है अपने पॉइंटर्स में ऐड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, इसमें कई तरह के क्या होते हैं, हम आर्टिफिशियली प्लांट को हाइब्रिडाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट प्लांट, प्लांट पेरेंट को हम सिलेक्ट करते हैं, इमैस्कुलेशन प्रोसेस होता है, देन बैगिंग, बैगिंग अलग से डिफाइन आ जाता है, डिफाइन बैगिंग, बैगिंग टेक्निक क्या होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन ऑफ पोलन, पोलन की कलेक्शन होती है, फिर पॉलिनेशन कराई जाती है, फिर रीबैगिंग करते हैं, फिर टैगिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स हैं, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में डिफरेंस एंड एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स छोड़ना मत, अच्छे से इसको कर लेना, पढ़ लो इसको। एल्ब्यूमिनस सीड्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो, ठीक है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज क्यों कहते हैं हम, देखो इस तरह से डायग्राम होता है, ठीक है। हमारे पास चैलिजल एंड है और हमारे पास कौन सा एंड है यहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, ओके। चैलिजल एंड में हमारे पास कितने सेल्स होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल्स। माइक्रोपाइलर एंड में हमारे पास 2 होते हैं साइनर्जिड सेल्स एंड 1 इज एग सेल, ठीक है। अब बेटा मेरे को ये बताओ कमेंट बॉक्स में, एग एपरेटस, एग एपरेटस में क्या क्या चीजें आती हैं, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, एग एपरेटस में क्या क्या चीजें आती हैं ये आप बताना मुझे, ठीक है। अब हम कितने सेल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए सेल्स, अभी काउंट कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड दिस इज द सेंट्रल सेल, सो दिस इज द सेंट्रल सेल, ठीक है। तो कितने सेल हो गए, 6 + 1, 1 सेंट्रल सेल हो गया ना, 7 सेल्ड, 7 सेल हो गए, यहाँ पे 7 सेल्ड क्लियर है। 8 न्यूक्लिएट, अब 8 न्यूक्लियस कैसे हुए, 7 तो सेल हैं तो 7 ही न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। 1 2 3 न्यूक्लियस, 1 2 3 न्यूक्लियस, 3 + 3 6 एंड अब हमारे पास क्या हो जाता है, 6 हो गए न्यूक्लियस एंड बीच में हमारे पास कितने न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है जिसे हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तभी इसकी पोलरिटी क्या है, 2n है, ठीक है। तो करके 6 + 2 कितने न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस। तो दिस इज कॉल्ड द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। और ये सारे के सारे सेल्स कौन सी साइड में कौन सा सेल प्रेजेंट होता है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख के जाना, कई बार पेपर में ओव्यूल का स्ट्रक्चर दे देंगे और आपको लेबलिंग बतानी होगी कि क्या लेबलिंग है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स करके आपको इस चैनल पे वीडियो मिलेगी, वो डायग्राम सारे के सारे प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस विद वेल लेबल डायग्राम। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो दिस इज द टीएस ऑफ एंथर, एंथर का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। एंथर से क्या होगा, यहाँ पे पोलन ग्रेन बनेगा, ठीक है, पोलन ग्रेन बनेगा। पोलन ग्रेन बनने के बाद ये माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बन गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद माइक्रोस्पोर बन गया, दैट इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बनने के बाद माइटोसिस 1 होगी, ठीक है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल अलग अलग होंगे, ठीक है। फिर माइटोसिस 2 होगी, ठीक है, माइटोसिस 2 होने के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, पूरा का पूरा पोलन ग्रेन बन जाता है। तो ये पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है, इसको आप अच्छे से कर लेना। टीएस ऑफ एंथर जो स्ट्रक्चर है वो प्रैक्टिस कर लेना जरूर, ठीक है। जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल में क्या डिफरेंस है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी अपने पॉइंटर्स में ऐड करो। एंड जो मियोसिस कहाँ हो रही है, माइटोसिस कहाँ हो रही है, ये डिविजन्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। मियोसिस माइटोसिस की कंफ्यूजन कई बार बच्चों में रहती है, तो माइटोसिस की जगह मियोसिस लिख देते हैं, प्लोइडीज गलत कर देते हैं। तो इनमें आपको जो सेल डिवीजन है कौन सी कहाँ हो रही है वो अच्छे से आप इसको कर लोगे, ठीक है जी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कई बार 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। एंड व्हाई डज सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज, ठीक है। तो पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जो हमारे पास सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज होती हैं उसमें
सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, ठीक है। व्हाई डज सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लीड टू, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं बनाता सीड फॉर्मेशन, सीड नहीं बना पाता कहाँ पे, जहाँ पे इन सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आंसर लिख रखा है, इसको अच्छे से आप कर लेना। और जो टर्म है डाइकोगैमी, दिस टर्म इज वेरी वेरी ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइकोगैमी, ठीक है। ओके, तो इसको आप अच्छे से कर लोगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज मोस्ट एक्सपेक्टेड, दैट इज द draw the diagrams of different stages of embryo development in dicot plant, ठीक है। तो डाइकोट प्लांट में पूरा का पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेजेस आपको बतानी है, ठीक है। और ये जो सारे के सारे डायग्राम्स है, जाइगोट जिसकी प्लोइडी 2n है, 2n के बाद 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, फिर उसके बाद हमारे पास सस्पेंसर एंड हस्टोरियम बन जाता है। देन फिर हमारे पास यहाँ पे एंड में 2 डाइकोट बन जाते हैं, कोटिलिडन्स बन जाते हैं। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, कई बार स्ट्रक्चर डाल देंगे और आपको लेबलिंग बतानी होगी। एंड मोनोकोट एम्ब्रियो का भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये भी आप अपने पॉइंटर्स में ऐड कर लो। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1, जो कि आपके पेपर में कितने मार्क्स का वेटेज देता है, 8 नंबर का वेटेज देता है। ओके जी। नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपको ओनली 4 मार्क्स का आएगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। बहुत वास्ट है, बहुत डायग्राम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं। तो बेटा जो इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में जो वीडियो में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इस चैप्टर के, वो पहले जरूर कर लेना, उसके बाद ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, ठीक है। वो क्वेश्चन जरूर करके जाना, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। राइट 2 मेजर फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी का फंक्शन पता होना चाहिए। टेस्टिस क्या करते हैं, प्रोड्यूस मेल गैमीट्स, दैट इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। एंड टेस्टिस में ही क्या होते हैं, लेडिक सेल्स होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के, जो सेक्रेट करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज हार्मोन, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फंक्शन ऑफ ओवरी इंपॉर्टेंट है, ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमीट, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। अब ओवरी में क्या होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन सेक्रीशन होती है, दैट इज कॉल्ड द एस्ट्रोजन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन होता है मेल में, एस्ट्रोजन इज प्रेजेंट इन फीमेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं, व्हाट इज स्पर्मिएशन, ठीक है। तो spermiogenesis and spermiation, spermiogenesis क्या है, the process by which the haploid spermatid complete an extraordinary series of events to become a spermatozoa, मतलब spermatid से spermatozoa बना, that is called the spermiogenesis। spermiation क्या है, इसमें क्या होता है, spermatid रिलीज होता है from the supporting somatic Sertoli cells into the lumen of the seminiferous tubule, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ये डिफरेंस करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लेडिक सेल्स, राइट देयर फंक्शंस। लेडिक सेल्स हमें पता है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करते हैं, ठीक है, जो कि हेल्पफुल है किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। एंड रेगुलेट करते हैं मैनी फंक्शंस और मैनी हार्मोन्स लाइक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, ठीक है, जो कि बहुत हाई लिपिड कंटेंट एंड वेल डेवलप्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लेडिक सेल मेक देम मोर एफिशिएंट एट प्रोड्यूसिंग द स्टेरॉइड, ओके। तो लेडिक सेल लेडिक सेल जो है एक प्राइमरी सोर्स है किसका, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। तो ये हार्मोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है लेडिक सेल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फंक्शंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन बताओ, एंडोमेट्रियम का फंक्शन बताओ, एक्रोसोम, बेटा एक्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रही हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्रोसोम का क्या फंक्शन होता है, एंड फिम्ब्रे का, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है इनके, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो बेटा इसके साथ एक आपको यहाँ पे ये जो फंक्शंस आप अच्छे से इसको कर लोगे, एक्रोसोम को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। कि कौन सा इसमें एक्रोसोम में एंजाइम है, दैट इज हेल्यूरोनिडेज एंजाइम, जो कि हाइड्रोलाइज करता है आउटर मेम्ब्रेन को। कई बार पेपर में आया है कि हेल्यूरोनिडेज एंजाइम का क्या फंक्शन है, एक्रोसोम का क्या फंक्शन है, ठीक है जी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा का क्या मेजर कंपोजिशन है, सेमिनल प्लाज्मा बेटा में क्या क्या होता है, इसमें होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो ये 4 चीजें सेमिनल प्लाज्मा में होती हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ओके। तो ये आप याद रखोगे, जो कि हेल्प करते हैं किसकी, स्पर्म की प्रोडक्शन में, ओके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2025 में लास्ट ईयर पेपर में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा का।
नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, पार्चुरेशन। डिफाइन पार्चुरेशन, विच हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड इन इंडक्शन ऑफ द पार्चुरेशन। ठीक है, तो पार्चुरेशन क्या है? गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। ठीक है, वेजाइना का पूरा क्या होता है, एक्सपैंड होता है पूरा। ठीक है, और जो हमारे पास बेबी का बर्थ होता है, उस पूरे चाइल्ड बर्थ को बोलते हैं पार्चुरेशन प्रोसेस। और कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन हार्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन। ये दोनों हार्मोन अच्छे से बेटा कर लेना, ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, पार्चुरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसे बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना पेपर में, इस बार भी शायद ये आपको पार्चुरेशन का कॉन्सेप्ट आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी बेटा। मिनार्क क्या है, मेनोपॉज क्या है? मिनार्क जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और मेनोपॉज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, मतलब इस पे पोज लग जाता है आफ्टर 50 और 55 एज ऑफ द फीमेल्स, दैट इज कॉल्ड द मेनोपॉज। मिनार्क और मेनोपॉज की डेफिनेशन भी अच्छे से आप देख के जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द जोना पेलुसिडा हेल्प इन प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्मी? तो बेटा सबसे पहले बेटा ये याद रखना, फर्टिलाइजेशन अपने पॉइंटर में लिखो, ये चीज, फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस, ओवम का जो स्ट्रक्चर है, विद स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ठीक है, ओवम में जो है कौन कौन सी लेयर्स होती है, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा, इन सारी लेयर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, एंड जोना पेल्यूसिडा कैसे प्रिवेंट करती है बहुत सारे स्पर्म्स को एंटर करने में। ठीक है, मतलब उसको प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मी, कि बहुत सारे स्पर्म एंटर ना हो जाएं, तो वो कौन सी लेयर करती है? जोना पेल्यूसिडा लेयर करती है। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखो दिस इज द डायग्राम, जोना पेल्यूसिडा फर्टिलाइजेशन हुई तो जिंक स्पार्क, मतलब यहाँ पे रिएक्शंस होती हैं जोना पेल्यूसिडा लेयर में, और कौन सा यहाँ पे एलिमेंट होता है? जिंक। जिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंटिंग द पॉलीस्पर्मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिंक। ठीक है, ठीक है, एंड देखो बेटा क्या होता है, पॉलीस्पर्मी मींस एग हैज बीन फर्टिलाइज्ड बाय मोर देन वन स्पर्म। तो जोना पेल्यूसिडा इज मॉडिफाइड बाय प्रोटीएजेस, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। द प्रोटीएजेस डिस्ट्रॉय द प्रोटीन लिंक बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द विट्रिलाइन मेम्ब्रेन, remove any receptors that other sperms have bound to, and help to form the fertilization membrane that prevent the polyspermy। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीएजेस, कई सारे एंजाइम्स जो हैं, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, वो रिलीज होते हैं जोना पेल्यूसिडा में। और कौन सा एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द पॉलीस्पर्मी? दैट इज द जिंक एलिमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक अच्छे से करके जाना, पॉइंटर में ऐड कर लो, रिवाइज कर लेना अच्छे से, डायग्राम भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कोलोस्ट्रम? जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट मिल्क होती है, जो पहला फीमेल की ब्रेस्ट में से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, वो उसे बोलते हैं कोलोस्ट्रम। ठीक है, कोलोस्ट्रम बोला जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, रिच इन एंटीबॉडीज हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं बच्चे में। कोलोस्ट्रम इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एपिडिडमिस इन मेल फर्टिलिटी? एपिडिडमिस का फंक्शन क्या है मेल फर्टिलिटी में? बेटा देखो, एपिडिडमिस टेस्टिस मतलब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि स्पर्म मैच्योरेशन में हेल्प करता है, एंड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म जो होती है वो किस में होती है? एपिडिडमिस में। ठीक है, तो ये एमसीक्यू पेपर में आया था एक बार, आई थिंक 20 पता नहीं कौन से लास्ट ईयर, कौन से ईयर में आया था। तो टेम्परेरी, वेयर इज द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द स्पर्म अकर्स इन द टेस्टिस? तो आपका आंसर आएगा एपिडिडमिस। ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म होती है। ठीक है, तो ये फंक्शन आप अच्छे से करके जाना। ठीक है जी, एंड जो 5 मार्कर के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। मैंने आंसर्स इसमें ऐड नहीं करे हैं बेटा, तो आपको आंसर्स इजीली मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 2 में। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में डिफरेंस, पॉइंटर्स लिखो, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, एंड उसके जो डायग्राम्स है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको करके जाना। स्पर्मेटोजेनेसिस का भी, oogenesis का भी। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, स्पर्म का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी स्किप मत करना, ओवम एंड स्पर्म का। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा का पूरा वो जो ग्राफ है पेपर में एनसीईआरटी में, वो भी अच्छे से करके जाना। फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, देखो ये 20 आई थिंक 2021 में ये पेपर में आया था ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज इट अकर्स? फर्टिलाइजेशन किस में होती है? एम्पुला रीजन में होती है, याद रखना ये। ठीक है, एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली वेरियस फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, तो फिजिकल तो आपको पता लग गया जो पेनिट्रेशन होगी। केमिकल में क्या आएगा? जो अभी मैंने समझाया, क्या? कॉर्टिकल रिएक्शंस, जितनी भी पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, हाउ इट लीड टू पार्चुरेशन। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है, इसमें बेटा ऑक्सीटोसिन का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, कि कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, फिर वो कहाँ तक जाएगा, मेमोरी डक्ट तक जाएगा, मेमोरी ग्लैंड्स तक जाएगा, फिर जो कि लीड करेगा किसको, पार्चुरेशन को। तो पार्चुरेशन वाला कॉन्सेप्ट में आपको ये पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा, अच्छे से इसको भी कर लेना। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ एग इज इम्प्लांटेड इन द यूटरस, इम्प्लांटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इम्प्लांटेशन इज इम्पॉर्टेंट। बेटा मोरूला, मोरूला एंड ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट वाली जो ये जो दो टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। 32 सेल्ड स्टेज इज ब्लास्टोसिस्ट, 16 सेल्ड स्टेज इज मोरूला, ओके। ब्लास्टोसिस्ट की जो मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रोफोब्लास्ट होती है इसकी मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज ट्रोफो ब्लास्ट, ये स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ब्लास्टोसिस्ट, और जो इनर मास सेल्स होते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2। एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, एक भी डायग्राम स्किप मत करना, जो मैंने बोला है, टर्म्स जो जो मैंने बोली हैं अपने पॉइंटर्स में ऐड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल भी स्किप करना मत, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है बेटा, 22 हुई है, 3 दिन अभी बाकी है, ठीक है। तो अभी हैं, दिन रात लगा दो, एक कर दो, और अपनी प्रेपरेशन को बेस्ट करके जाओ, आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो 70 आउट ऑफ 70 इन बायोलॉजी। अगर आपका पूरी कमांड है टॉपिक्स पे, डायग्राम्स आपको रट गए हैं, पूरा आप टिप्स पे डायग्राम्स हैं, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता 70 आउट ऑफ 70 लाने में। मेरे खुद के जो एग्जाम में बेटा 98 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, ओके, बायोलॉजी में, तो आप भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चैप्टर नंबर 3, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें आपको 4 नंबर का पेपर में आएगा, बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको, डेफिनेशन आएंगे 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का पेपर में दिखेगा इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बेटा जितने भी इसमें जो एब्रीविएशंस हैं, ZIFT, ICSI, IVF, IUD, RCH, ये सारी के सारी IVF, GIFT, ठीक है, IUT, IUI, ये सारी एब्रीवेशन अच्छे से रट लेना, ठीक है, एक दो आपको पेपर में मिलेंगी। ZIFT एंड GIFT में डिफरेंस पॉइंटर में ऐड करो, डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स जस्टिफाइड, गिव अ रीजन, ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करना जस्ट मतलब सही होगा, रीजन बताओ, ये आपको आंसर मिल जाएगा, अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कौन सी होती है, जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। ओके, इसमें डिफरेंट आएंगे आपको, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, आईयूडीज, तो ये सारे सारे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्या होता है, रैपिड एंड ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, उससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किया जाता है, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को ही रोकने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ के मत जाना, एमनियोसेंटेसिस रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमनियोसेंटेसिस क्या है, ये इंडिया में क्यों बैन हुई है, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसके क्या यूजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एमटीपी, एमटीपी क्या है बेटा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मतलब कि अबॉर्शन, जो अबॉर्शन की टेक्निक है उसे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। इसका यूज क्या है, ये भी आप यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो आपको अच्छे से आने ही चाहिए, आप अच्छे से इजीली पढ़ सकते हो। व्हाट इज द रोल ऑफ CUT, मतलब कट नहीं है ये, कॉपर टी, ठीक है, तो कॉपर टी इज क्या है, कॉपर टी बेटा, आई थिंक ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, ये इसमें नहीं आएगा। कॉपर टी क्या है बेटा, कॉपर टी इज आईयूडी इंट्रा, आईयूडी इज द, एक मिनट 1 सेकेंड, इसको मैं डिलीट कर दूं, ठीक है। तो कॉपर टी क्या है बेटा, आईयूडीज में आता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं, इसमें कॉपर टी आ जाता है, कॉपर 7 आ जाता है, तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं ये, ठीक है, यूट्रस में इम्प्लांट की जाती हैं, टी शेप्ड होती हैं, पेपर में एनसीईआरटी में आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, टी शेप्ड में ये स्ट्रक्चर होता है, यूट्रस में इम्प्लांट की जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव है, आईयूडीज इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से आप कर लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट इज व्हाट आर ओरल पिल्स, हाउ सहेली पिल इज यूजफुल, सहेली पे बेटा कई बार पेपर में दिखा है, स्टार मार्कर क्वेश्चन है बेटा, ये सहेली वाला टॉपिक, सहेली क्या है, एक ओरल पिल है, ठीक है, जिसमें बेटा देखो, इट इज अ ओरल पिल, इट इज टेकन वंस अ वीक, एक वीक में एक ली जाती है, विच इज एन एडवांटेज फॉर अ वुमेन हु प्रेफर एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बट फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टिक टू अ डेली schedule. The dosage is twice a week for the first 3 months and once a week for the fourth month onwards, ठीक है। तो ये सहेली है, ओरल पिल्स एज अ ओरल पिल यूज की जाती है, कॉन्ट्रासेप्टिव
कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ठीक है। तो ये सहेली पे पूरा का पूरा राइट शॉर्ट नोट भी आ सकता है, अच्छे से इसको आप कर लोगे, ठीक है जी। इज सेक्स एजुकेशन इज नेसेसरी इन सोसाइटी, इफ सो व्हाई? सेक्स एजुकेशन प्रमोट करता है हेल्थ अवेयरनेस को, प्रिवेंट अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज, रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ STIs दैट इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है, इनको रिड्यूस करता है। यस, दिस इज नेसेसरी। अब क्या है बता, द मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस को रोकने के लिए क्या क्या मेजर्स होने चाहिए? एब्सटेनिंग फ्रॉम वेजाइनल, एनल एंड ओरल सेक्स, ठीक है, ये सारे जितने भी टाइप ऑफ सेक्स है उसको हम क्या करें, रोकें। दिस इज द ओनली वे टू कम्प्लीटली अवॉइड STIs, ठीक है। एंड वैक्सीन आर रिकमेंडेड फॉर सम पीपल टू प्रिवेंट द हेपेटाइटिस B एंड HPV, HIV, सॉरी HIV, ठीक है। रिड्यूसिंग योर नंबर ऑफ सेक्स पार्टनर्स, रेगुलर टेस्टिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेथड्स हैं हम STD से प्रिवेंट हम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी में डिफरेंस। दीज आर द सर्जिकल मेथड्स फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन। वेसेक्टोमी हम मेल्स में देखते हैं, ट्यूबेक्टोमी हम फीमेल्स में देखते हैं। वेसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस कट लगता है, एंड ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब में हम क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट आपका 2021 में आया था, पूरा का पूरा ऐसा ही आया था ये, ठीक है। इन केस ऑफ इनफर्टाइल कपल, मेल हैज एबनॉर्मली लो स्पर्म, मेल में लो स्पर्म काउंट है, ठीक है। ऑल्सो फीमेल्स हैज ब्लॉक्ड ओविडक्ट, मतलब फेलोपियन ट्यूब पूरी ब्लॉक्ड है उसकी। suitable environment for the developing embryo, suggest and explain assisted reproductive technology, मतलब ART को आपको उस कपल के लिए कैसे यूजफुल रहेगी वो आपको बताना है। तो ART वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आ जाता है, AI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI आ जाता है, ZIFT आ जाता है, GIFT आ जाता है। तो ये आप अच्छे से आप इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दोगे, ये टर्म्स ये एब्रिविएशंस इंपॉर्टेंट है। लैक्टेशनल एमिनोरोहिया डिफाइन करना है, क्या होता है लैक्टेशनल एमिनोरोहिया? इट रेफर्स टू नेचुरल पोस्टमार्टम infertility that occurs when a woman is breastfeeding. During this time, menstruation is temporarily suppressed, which can serve as a natural form of contraception. So, lactational amenorrhea, it is the type of the natural form of contraception. ठीक है, natural form है जब woman डिलीवर करती है बेबी को, तो उसके बाद के अराउंड 6 months to 1 year तक उनको जो menstrual cycle है उसका suppress हो जाता है। तो उसके दौरान अगर जो कपल है वो कांटेक्ट में आते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं क्या, लैक्टेशनल एमिनोरोहिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एडवांटेजेस, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो हिंड्रेंस टू द सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, कॉपर आयन रिलीजिंग आयोडीज आर मोर एफिशिएंट देन नॉन मीडिएटेड मेथड्स। तो जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं देन द नॉन मीडिएटेड मेडिकेटेड मेथड्स। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द एबिलिटी टू सुप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, क्योंकि वो स्पर्म की मोटिलिटी को सुप्रेस करते हैं एंड एनहांस द फैगोसाइटोसिस विद इन द यूट्रस, ठीक है। तो आयोडीज वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आप कर लोगे। सो दीज ऑल आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपको करके ही जाने चाहिए। डायग्राम्स इंपॉर्टेंट इसमें ऐड नहीं किए हैं मैंने, डायग्राम्स वाली वीडियो देखो, इंपॉर्टेंट वीडियो प्लेलिस्ट में ही है, वो आप अच्छे से कर लेना सारे डायग्राम्स। एंड चैप्टर नंबर 1 बेटा बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपने, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 की वेटेज 8 नंबर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वाली वीडियो भी जरूर देख लेना, उसमें जो जो क्वेश्चंस है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बेटा ये जो दो आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट फॉर्म में बताया है, जो बच्चे 70 आउट ऑफ 70 और 65 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो उनके लिए टेबल है। मतलब यहाँ पे हार्मोन है ह्यूमन मेल्स का, उसका सोर्स कहाँ से वो हार्मोन सक्रीट हुआ है एंड उसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा चार्ट, ठीक है। ये ह्यूमन मेल्स का एंड इसका भी ह्यूमन फीमेल्स का भी, ठीक है। लाइक FSH, LH, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, रिलैक्सिन का, ये आपको MCQs के लिए काम आएगा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आई होप जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो यूनिट 2 की, मैं इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कल तक अपलोड हो जाएगी। तो बेटा जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं, मतलब यूनिट 1 16 मार्क्स का आएगा आपको, ठीक है। यूनिट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक 14 मार्क्स का उसमें से आएगा। नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट है उसमें से आपको
आई थिंक 12 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, जो मैक्सिमम वेटेज वाले यूनिट्स हैं, उनके सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड जल्द से जल्द कर लूँगी, एक दिन कल तक या परसों तक। ठीक है, तब तक आप अपनी प्रिपरेशंस जारी रखो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि किन किन बच्चों को एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, उसकी वीडियो आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। और जो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो है वो भी आपको 25th, मतलब 25th और 24th को अपलोड हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस करके वीडियो है वो जरूर देख लेना, ये वाली वीडियो है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना।